आज एक बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, सूरज स्टेट डेवलपर्स करके। ये स्टॉक मेरे को आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था और इसका जो काम मेनली जो काम है कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग, जो पुराने बिल्डिंग है उसको रिकंस्ट्रक्शन करके फिर से रीसेल करता है और इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। और अभी जो रिसेंटली जो इन्होंने आईपीओ लेके आए थे, तो यहाँ पे इन लोगों ने जो भी फंड जुटाए थे तो इनको जो बैंक में जो प्राइवेट सेक्टर से ये लोग डेप्ट वगैरह लेके आए थे ना, तो वो डेप्ट को कम करने के लिए यूटिलाइज किया है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन था प्रमोटर का और मैनेजमेंट के हिसाब से। तो क्योंकि जो इनका बहुत बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा इनका डेप्ट में जाता, इंटरेस्ट में जाता था और डेप्ट इनको बहुत ही जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ही बर्डन करता था इनको। तो अभी इन लोगों ने जो डिसीजन लिया बहुत ही अच्छा हुआ। अभी देखिए इनका जो रिजल्ट आया है, इसका वजह से ही मेरे हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आया है। देखिए सेल्स जो है इनका जून 2023 में भी 103 करोड़ का था, सितंबर में भी 104 करोड़ का था और दिसंबर 2023 में भी 106 करोड़ का था और मार्च 2024 में भी 103 करोड़ का ही सेल्स है। लेकिन प्रॉफिट में देखो, प्रॉफिट में इनको ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त मिला है। वो 15 करोड़ से 17 करोड़, 17 करोड़ फ्लैट रहा। फिर इन लोगों ने जो डेप्ट कम किया और उसके वजह से जो इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था वो कम हुआ। इसके वजह से इनका मार्च 2024 में 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट 19 करोड़, सेल्स तो बराबर है, रेवेन्यू इनका तो बराबर 100 करोड़ की आसपास ही था, लेकिन प्रॉफिट क्यों बढ़ा इनका? प्रॉफिट इसके लिए बढ़ा कि इन्होंने जो इंटरेस्ट दे रहे थे बैंक को, जो इनका लोन चल रहा था, तो वो जो इंटरेस्ट का पैसा इनके पास अभी बचा, तो ये पैसा फिर रीयूटिलाइज होगा तो इनको और प्रॉफिट मिलेगा। तो इनका जो भविष्य है मेरे हिसाब से बहुत आगे तक जाएगा। और मेरे को तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था, तो मैं इसको एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से रखा हूँ और 15 से 20 साल तक इसको रखूँगा। आप लोग को भी अगर इस यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे एक मौका मिला था, क्योंकि आईपीओ अलॉटमेंट जो मिला था हमको 360 रुपये में मिला था। तो ये 1 मंथ में यहाँ पे आके ये 260 रुपये में मिल रहा था। जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा या भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, उसको आईपीओ अलॉटमेंट से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो ऐसे ही हर कंपनी में डिप आता है, अप आता है। तो आप लोग एक्यूमुलेट करोगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करो। अगर मैं यहाँ पे आईपीओ मिलने के बाद जब यहाँ 260 तक गया था, तो अभी मेरे को लगा था कि जो भी जाएगा या 60 रुपये तक जाएगा, चाहे जीरो हो जाए, लेकिन मेरे को इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही रखना है, मैं इसको बेचूंगा नहीं। तब अभी जाके मेरे को एहसास हुआ कि चलो लॉन्ग टर्म रखने से पैसा डूबता नहीं है। जब ये नीचे जाएगा लेकिन फिर से अपना ग्रोथ दिखाएगा, फिर आप प्रीवियस लेवल को ब्रेक करके फिर से ऊपर जाएगा। अभी देखिए आपके सामने ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के नज़र में है। अभी देखिए ये 400 का जो सपोर्ट, इसका रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया है। अगर यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, सस्टेन कर लेता है यहाँ पे, तो अच्छा खासा एक आपको ग्रोथ मिलेगा। तो आप इसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसका जो मार्केट कैप है 1800 करोड़ की है, बहुत ही छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। और इसका पी वैल्यूशन भी देखिए 27 है, इंडस्ट्री पी 55 का है। तो अभी आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूशन में मिल रहा है। डेप्ट अभी बहुत ज़्यादा था अभी, लेकिन 0.83 पे आ गया है। फेस वैल्यू 5 है। आगे आपको स्प्लिट और बोनस भी मिलने का चांसेस है। 1 शेयर के बदले 5 शेयर तक मिल सकता है और उसमें बोनस भी एक्स्ट्रा मिलता है। और डिविडेंड ये कंपनी देता नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है फिर ये डेप्थ नहीं लाएंगे और प्रॉफिट को फिर से उन्होंने रेवेन्यू में यूटिलाइज करेंगे और उससे बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट का ग्रोथ होगा। ईयर ऑन ईयर देखोगे प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। देखिए 2019 में 2 करोड़, 2020 में 2 करोड़, 21 में 6 करोड़ हुआ था और 2022 में 27 करोड़, उसके बाद 2023 में 32 करोड़। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 75% है और रिटेल 16% है और फॉरेन इंस्टीट्यूट का भी इन्वेस्टमेंट है इसमें 5.5% का, डोमेस्टिक का 2% का है।
और म्यूचुअल फंड का भी 1% का है। तो कंपनी किसी भी तरह से, किसी भी नज़रिए से मेरे को कमज़ोर नहीं लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रो कैप कंपनी है। अगर आपको कम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना है और मिलियनेयर बनना है तो ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी में इन्वेस्ट करके पेशेंस रख के लॉन्ग टर्म तक आप इंतज़ार करिए। और जब जब लॉन्ग टर्म में रखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मज़ा लेना है तो ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी को चुन के उसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म तक रुकिए। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे कंपनी जो है माइक्रो कैप है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे ही कंपनी मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर मिलेगा। धन्यवाद।